राम के नाम पे, श्री राम के नाम पे आतंक फैलाने वालों, अगर तुम्हें श्री राम की जरी भी पर्सनालिटी की समझ होती तो तुम लोग ये राम नवमी के दिन इतने बड़े दंगे, इतने बड़े फसादात नहीं करते। आज हमारे में इख्तिलाफ को पैदा किया जा रहा है, हमारे दर्दों के अंदर देशभक्ति निकाल करके एक क्या कहेंगे कम्युनलिज्म और कातिलाना मिजाज हमारे अंदर बोया जा रहा है। ये राजनेताओं का देश नहीं है। राजनेताओं को हमने मैंडेट दिया है ताकि देश को उन्नति की तरफ ले जाए, लेकिन हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा ये बीजेपी का और आरएसएस का अंधभक्त बने हुए। एक तो इनके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा इनके पास है, वो दोनों चीज को लेकर इलेक्शन अंधाधुंध जीते हैं। मोदी गवर्नमेंट की ये जो गोदी मीडिया है, इनको जो है ना पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा, अब आगे नेपाल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसकी पड़ी हुई है। भाई हमको पाकिस्तान के पीएम से क्या करना है, हमको बात करनी है, बात करो आप लोग, जीडीपी पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, सरकार के जो झूठे वादे हैं उस पे बात करो। पहले क्या बोलते थे, कोरोना में घरों में रहिए, अपने आप को महफूज करिए। अब यही चीज़ जो है ना पेट्रोल के लिए भी लागू हो रहा है। अगर आप अपना बजट को अगर संभालना है, अपना बैलेंस संभालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो पेट्रोल की मार हमारे भाइयों को भी मार देगी। आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर भी छोटे छोटे गरीब लोग हैं, वो कैसे करके जिएंगे। आज आप किसी भी शहर के अंदर जा करके देखें, मस्जिद के अराउंड सराउंड में नॉन मुस्लिम बिजनेस करते हैं, पेटी बिजनेस करते हैं। क्या उनको हमें गला दबा करके फेंक देंगे? मठों के बाहर, जात्राओं के अंदर मुसलमान जा करके छोटे छोटे पेटी बिजनेस करते हैं, क्या हमें उन्हें मार करके फेंक डालेंगे? This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. अगला गिरा तो पिछला होशियार होना बोल के बड़े लोग बोल के कैसो हैं, और वो कई को बोले तो। और मैं ये आपको मिसाल किस लिए दे रहा हूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा श्रीलंका, आज श्रीलंका में जो हालात हैं, अवाम रोडों पे निकल गई है, दाने दाने को मोहताज है, पानी के खतरे बूंद बूंद को मोहताज है। अवाम पागल होके बाहर निकल के अब मारम मारी की सिचुएशन आ गई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट झूठे वादे, कम्युनल एजेंडा, जो सपनों को उन्होंने स्वीकार नहीं कर सकते थे, जो चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, वो झूठे वादे बता के पब्लिक को पागल बनाते गई। तो आज वहाँ की आवाम की ये हालत हो गई है। तो मैं मोदी से, सीएम बोम्मैया से, अमित शाह से, ये तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो, होश में आओ, इससे पहले कि हमारी भी ये हालत हो चुके। दूसरी चीज़, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व और हिंदुइज़्म ये दोनों में फ़र्क है। हिंदुत्व जहाँ पे टेरर, हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू मुस्लिम फसादात ये सिखाता है। हिंदुइज़्म प्यार, मोहब्बत, एकता को बांटने की बात करता है। राम के नाम पे, श्री राम के नाम पे आतंक फैलाने वालों, अगर तुम्हें श्री राम की जरी भी पर्सनालिटी की समझ होती तो तुम लोग ये राम नवमी के दिन इतने बड़े दंगे, इतने बड़े फसादात नहीं करते। उनके नाम पे वोट मांगकर, उनके नाम पे हिंदुइज़्म को बदनाम मत करो। मैं मेरे हिंदू भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सामने आके बोलना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ काम करने वाले हैं। आप जब तक सामने नहीं आएंगे, ये लोग आपका रिलीजन हाईजैक करके आपके रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं आप, ये लोग। तीसरी चीज, प्राइस हाइक, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के बजाय मोदी गवर्नमेंट की ये जो गोदी मीडिया है, इनको जो है ना पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा, अब आगे नेपाल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसकी पड़ी हुई है। भाई हमको पाकिस्तान के पीएम से क्या करना है, हमको बात करनी है, बात करो आप लोग, जीडीपी पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, सरकार के जो झूठे वादे हैं उस पे बात करो। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि जीडीपी जो है ना दिन ब दिन नीचे जा रही है। मोदी साहब का ये कहना है कि भाई जीडीपी बढ़ती जा रही है, और हम जब देखते हैं तो जीडीपी घट रही है। उनका बोलना भी सही है, जीडीपी बोले तो उन्होंने जो बोल रहे हैं गैस, डीजल, पेट्रोल वो बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी ये चीज घटते जा रही है हमारी। हमको चाहिए कि अब इस तमाम मुद्दों को देखते हुए, सीरियस होते हुए, अपने अच्छे कल का
हमें एक आगाज़ करना है और आज स्टेट वाइड एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बेबाक अंदाज में हुकूमत की आंख में आंख डालते हुए ये प्रोटेस्ट रखी है प्राइस हाइक के लिए। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे मुल्क भर में प्राइस हाइक के खिलाफ और ये जो बीजेपी की गंदी नीति जो भारत के अंदर भारत की जनता के साथ छल करते हुए उनमें भेदभाव पैदा करके और उनकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर रेट्स बढ़ा करके उनका खून चूस रही है, उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। हमें इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमने अपनी आंखों को खोला था, जन्म लिया था। आज हमें ये महसूस होने लगा है कि ये देश हमारा रह करके भी आज हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज जो हम भाईचारे के साथ एक दूसरे के तालमेल के साथ यात्राओं के अंदर, मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर, दरगाहों के अंदर, मस्जिदों के अराउंड सराउंड में आज हम मिल करके छोटा मोटा पेटी बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी को जीने के वसाइल को तैयार करते थे, आज हमारे बीच में बीज बोया जा रहा है। आज हमारे में इख्तिलाफ को पैदा किया जा रहा है। हमारे दर्दों के अंदर देशभक्ति निकाल करके एक क्या कहेंगे कम्युनलिज्म और कातिलाना मिजाज हमारे अंदर बोया जा रहा है। आज भारत को मैं यूँ कहूँ तो गलत भी ना होगा कि इन्होंने जो हमने अंग्रेज़ों को मार भगाया था, गोरे लोगों को, आज गेहूँले आज हमें ग़ुलाम बना करके रखे हैं। हमारी जहानत को, हमारी मेंटालिटी को इन्होंने पूरी तरह से हाइक करके रखा हुआ है। प्राइस हाइक एक सेकेंडरी है, लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारी जनता के अंदर वो हमारे मेंटालिटी को हाइक करके रखा हुआ है। उन्होंने सलब करके रखा हुआ है। हमें सोचने की भी सलाहियत बंद कर दी हुई है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस दर्द के साथ ज़मीन पे उतर के भारत की जनता से अपील करती है कि अगर आप इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के वो जो कार्ड खेले जा रहे हैं, जिस तरह के भेदभाव को पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से आपको तोड़ मरोड़ करके रखा जा, पहले तो इस मुल्क की, इस देश की इकोनॉमी को कंप्लीट क्रश किया गया है। इसकी नफ्सबंदी कर दी गई है। नफ्सबंदी करने के बाद जब लोग छोटी छोटी रोजी कर करके एक दूसरे के भाईचारे के साथ उन्हें सर्वाइव करना चाहते हैं, इस देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ, छोटी ज़िंदगी को पनपाना चाहते हैं, वैसे सिचुएशन में भारत के अंदर ये हिंदू मुसलमान का और मंदिर मस्जिद का, मठ का और तिजारत को लेकर के, हलाल को लेकर के, इस तरह की सियासत राजनीति भारत में कभी नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने किया था, उसके बाद ये गेहूँले कलर के अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया है। मैं भारत की जनता से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, मैं सभी से अपील करता हूँ, ये देश तुम्हारा और हमारा है। ये राजनेताओं का देश नहीं है। राजनेताओं को हमने मैंडेट दिया है ताकि देश को उन्नति की तरफ ले जाए, बल्कि इन्होंने उन्नति की बजाय ये हमारी कंट्री को क्रश कर दिया, उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया। आज हमें गुलामी की कगार पर ला करके खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस राजनीति को, इस देश के अंदर भाजपा जो चला रही है राजनीति को समझें और भाईचारे को ख़त्म ना करके, आज ये लोग अगर मठों के अंदर, मस्जिदों के अंदर अगर ये इस तरह से भेदभाव पैदा करेंगे, आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर भी छोटे छोटे गरीब लोग हैं, वो कैसे करके जिएंगे। आज आप किसी भी शहर के अंदर जा करके देखें, मस्जिद के अराउंड सराउंड में नॉन मुस्लिम बिजनेस करते हैं, पेटी बिजनेस करते हैं। क्या उनको हम गला दबा करके फेंक देंगे? मठों के बाहर, यात्राओं के अंदर मुसलमान जा करके छोटे छोटे पेटी बिजनेस करते हैं, क्या हमें उन्हें मार करके फेंक डालेंगे? अगर ये देश के नागरिक को मारने की बात है तो हम क्यों ना इस बीजेपी की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इस देश से निकाल करके फेंक ना पाए? क्यों हम अपने भाईचारों को कायम रख करके इस देश की उन्नति में काम ना करें? क्यों हम हिंदू मुसलमान एक होकर, देखिए आज एक एसेंशियल कमोडिटीज़ में एक अंडे के ऊपर भी टैक्स बिठाया जाता है। कितनी शर्म की बात है। वो तो हेल्दी है ना फूड, वो इंसानों की ज़रूरत है ना, बीमारों की ज़रूरत है ना। मेडिसिन के ऊपर जब बात करते हैं तो ये एक क्या ज़रूरत है इंसान के लिए, एक बीमार के लिए, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगाते हैं। और कैसे कैसे रेट प्राइस हाइक हो रहा है। गैस ही नहीं है, फ्यूल की वजह से हर वो चीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर रेट बढ़ गया है। आज देश बहुत ही अपाहिज महसूस कर रहा है।
बहुत ही लंगपन महसूस कर रहा है। मैं देश के वासियों से अपील करता हूँ, इस देश की जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि ये भारत की जो सरकार जिसको हमने मैंडेट दिया उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है, वो एक पागल हो गई है, जुनूनी हो गई है, अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चल रही है। क्या आप भी ना अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या उनके खेले हुए प्लेकार्ड पर आप रंग दिखाएंगे? मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ये सब इनकी नाटक को बंद करवाइए। हम सब मिलकर के इस देश की उन्नति का हिस्सा बनेंगे, इस देश की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, इस देश के अंदर हम भाईचारा को कायम करेंगे जिस तरह से हमारे बाप दादाओं ने 1947 से पहले लड़ करके कायम किया था। मैं अपील करता हूं कि आप लोग साथ जुड़ें और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राज्य की हो या ये सेंट्रल की हो, इन दोनों को खाड़ करके फेंक करके हम हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। मोहम्मद मोहसिन, SDPI गुलबर्गा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लीडर्स की जानिब से आज मौलाना आज़ाद सर्कल पर प्रोटेस्ट रखा गया है। जो दिन पे दिन जो महंगाई, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो कंटिन्यूस जो महंगाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हमारा प्रोटेस्ट है। हम देखते हैं कि जब यूपी इलेक्शंस और दीगर जो 4-5 स्टेट्स के जब इलेक्शंस थे, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने पूरे वो इलेक्शन हुए तक, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर होंगे या डीजल होंगे या LPG के ऊपर होंगे, कहीं भी प्राइस हाइक नहीं किया था वो इलेक्शन को सामने रखते हुए। जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद हम देखते हैं डेली इन एन एवरेज 80 पैसा से 1 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी हम 8 साल की जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 2013 में यही पेट्रोल 66 रुपीज़ था, आज 2022 में 10 साल में ही आज 113-114 रुपये पर लीटर पेट्रोल हुआ है। 48 रुपीज़ डीजल था 2013 में, आज वो जाके 100 रुपये के करीब डीजल हुआ है। LPG प्राइस 1000 रुपये के ऊपर हुआ है। दीगर जितने भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, मेडिसिन्स के कॉस्ट है, हर चीज़ के ऊपर महंगाई होते जा रही है। हम देखते हैं ये महंगाई होते हुए भी, ये सब नाइंसाफ़ी आम लोगों के साथ होते हुए भी, ये लोग बेखौफ होकर के आलम ये अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको इलेक्शन किस तरह से, किस एजेंडे पे लड़ना है, इलेक्शन किस तरह से जीतना है, वो फार्मूला मालूम पड़ा है इनको। क्या है वो फार्मूला? हिंदू मुस्लिम की बीच डालो और पैसे की राजनीति करो। ये 2 फार्मूले को लेकर इलेक्शन ये जीतते आ रहे हैं। 10 साल से, 8-10 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। आम आदमी पूरे 5 साल महंगाई करके रोता रहता है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, मेडिसिन महंगे हुए, ट्रैवल चार्जेस महंगा हुआ बोल के रोते रहता है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, ये हिंदू मुस्लिम की बीच डालते हैं और इनके पास पैसों की कमी नहीं है बीजेपी की, क्योंकि हम जब देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2020 और 21 का जो डाटा आया है, 70% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, मतलब जो डोनेशन मिलता है पार्टी को, 70% जो डोनेशन है पूरा सीधा बीजेपी को गया। मतलब करोड़ों का जो डोनेशन है बीजेपी के पास है। एक तो इनके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा इनके पास है। वो दोनों चीज़ को लेकर इलेक्शन अंधाधुंध जीतते हैं। तीसरी, अंधभक्तों की जो तादाद है इनकी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। हम समझते थे कि पढ़े लिखे अंधभक्त होते हैं, लेकिन हम देखते हैं इंडिया में पढ़े लिखे अंधभक्त हो रहे हैं। अनपढ़ अगर समझ में नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सक रहा, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देख सक रहा, दुनिया में क्या है नहीं देख सक रहा बोल के अंधभक्त हो सकता है समझ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा ये बीजेपी का और RSS का अंधभक्त बने हुए हैं। कर्नाटक में भी देखिए 40% की कमीशन की सरकार चल रही है। रिसेंटली संतोष पाटिल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि कर्नाटक में इस तरह से कमीशन की सरकार चल रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, MLAs होंगे, MPs होंगे या मिनिस्टर्स के जबान के ऊपर रोडों का काम, नालियों का काम, बेसिक कम्युनिटीज़ का काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम करने के बाद करोड़ों रुपए का लोन लेकर जब काम करते हैं, ये जब बिल पास करने के लिए 40% कमीशन पूछ रहे हैं। इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लेटर लिखा है। मोदी इसके ऊपर खामोश है, होम मिनिस्टर खामोश है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी खामोश है। उसके बावजूद वो जो संतोष पाटिल है,
खर्चेदारों से परेशान होकर एक डेथ डिक्लेरेशन लिख कर मर गया है। लेकिन अब तक ईश्वरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरेस्ट नहीं हुआ, रेजिग्नेशन नहीं हुआ। ये इतने मोटी चमड़ी के लोग हैं बीजेपी वाले, इनको मालूम है रेजिग्नेशन नहीं दिए तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने तो क्या होने वाला है। इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, अंधभक्तों की तादाद किस तरह से बढ़ाना है, ये कला जान चुके हैं। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में ये जो बढ़ती कीमतें हैं इसको लेकर एहतजाज कर रही है। आम लोग हैं, आम जो लोग हैं, ये अब बाहर आना है। कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक गूंगे और कब तक बहरे बनते रहेंगे? अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जो पेट्रोल है 500-1000 रुपये लीटर भी अगर हुए भी तो इस बीजेपी सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, हुकूमत किस तरह से हासिल करना है। तो आज एसडीपीआई की तरफ से ये जो महंगाई के ऊपर जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम इंडिया के जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ये जमहूरी मुल्क है। जब तक हम ज़मीनी सतह पर आकर हम देखते हैं, दिल्ली में सुषमा स्वराज की जब सरकार थी, सिर्फ प्याज बढ़ने की वजह से दिल्ली की सरकार गिरी थी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे सरकारें हैं, कुछ छोटे मोटे चीज़ें बढ़ने की वजह से सरकारें गिरते हैं। यहाँ पर सरकार इतनी मोटी चमड़ी की है, इतना 260% टैक्स फ्यूल के ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी खामोश हैं। तो आम जनता रोडों पे आना है, जमहूरी मुल्क है, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे या अंधी बहरी सरकार नहीं सुनेगी। आज मुल्क भर में एसडीपीआई की तरफ से ये प्राइस हाइक जो हो रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो मोदी सरकार जब से आई है तब से जो है ना गैस और पेट्रोल डीजल के रेट जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये अमीर लोगों को तो कुछ कम नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास और लो तबके के जो लोग हैं उनकी कमरों पर वार किया जा रहा है, उनके बजटों पर वार किया जा रहा है। जो आम इंसान 2 वक्त की रोटी खा सकता था, वो आज जो है ना 1 रोटी खाने पर और भूखे रहने पर मजबूर हो गया है। मोदी जी जो है ना थोड़े दिन पहले अपनी सरकार में उज्ज्वल योजना बोलकर गैस के लिए एक योजना लेकर आए थे। आज वो योजना का क्या मुकम्मल तरीके से यूज़ हो रहा है? वो योजना जो गरीबों के लिए कहते थे कि मेरी माँ और बहनों के लिए हर घर में जो है ना गैस और चूल्हा होगा बोलकर, लेकिन आज वही माँ और बहनें कह रही हैं कि ये चूल्हा और गैस हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके लिए उसको गैस के ऊपर कपड़ा उड़ाकर रखे हुए हैं और फिर वही दौर उनके लिए आ गया है जो वो चूल्हे पर पकाकर खा रही हैं। लेकिन मोदी जी के जो है ना, जो जब अपोजिशन में थे मोदी जी, तो वो कहते थे कि लीडर्स जो है ना महंगाई का माँ तक नहीं बोलते, लेकिन आज मोदी जी का भी वही हाल है कि जो महंगाई के ऊपर वो महंगाई का माँ भी नहीं बोल सक रहे। और जो स्मृति ईरानी है, ज़रे से 1 रुपया 2 रुपये रेट बढ़ने पर जो है ना सिलेंडर सर पर लेकर आकर प्रोटेस्ट करती थी, जो है ना धरना देती थी, लेकिन वो आज कहाँ पर है? वो उनके लिए जो है ना अमीर तबकों के लिए नहीं है, ये गरीब तबका और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये गवर्नमेंट हमें ऐसी नहीं चाहिए। हम ये आम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए। इस गवर्नमेंट को जो है ना पूरी तरीके से नाकारा निकम्मी गवर्नमेंट है, जो आम लोगों के लिए और गरीब तबके के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। जो पेट्रोल के लिए भी जो है ना भाई हमारे सोच कर घर से बाहर निकला है। पहले क्या बोलते थे, कोरोना में घरों में रहिए, अपने आप को महफूज करिए। अब यही चीज़ जो है ना पेट्रोल के लिए भी लागू हो रहा है। अगर आप अपना बजट को अगर संभालना है, अपना बैलेंस संभालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो पेट्रोल की मार हमारे भाइयों को भी मार देगी। तो बजट और घरेलू चीज़ों पर भी जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके बहुत यही चीज़ है। और हमारे औरतों के लिए गैस का जो रेट बढ़ रहा है दिन पर दिन, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये गवर्नमेंट को सबसे जितना जल्दी हो सके हटा सकें, लेकिन पब्लिक ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी यूज़ कर रही है। ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ यूज़ करते थे, वो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, जिस पे उनको क्या भरोसा है बोले तो ये ईवीएम के ऊपर पूरे तरीके से काबिज हो चुके हैं। तो इन्हें मालूम है हम आम आदमी के ऊपर कितना भी बोझ डालें, कितना भी हम महंगाई बढ़ाएं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों बोलकर ईवीएम के लिए इन्होंने इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वोटों के बेस पर इनको उम्मीद नहीं है कि हम गवर्नमेंट लाएंगे बोलकर। ये ईवीएम के ऊपर जो है ना पूरा काबिज होकर अपनी गवर्नमेंट को बनाने का पूरा उनके ऊपर जो है ना एक हथियार मिल चुका है उन्हें, कि वो जो भी आम आदमी पे मारेंगे तो हम गवर्नमेंट लाएंगे, आम आदमी इन्हें कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन आम आदमी क्या कुछ कर सकता है, ये हम आम आदमी को बताना है मोदी जी को कि ये गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए ऐसी जो आम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये खाली बड़े बड़े लोगों को, अंबानी अडानी के लिए लोगों को जो है ना सपोर्टर में है। जैसा देश में कई अब जैसा रेटें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की कई प्रॉपर्टीज़ को ये बेच रहे हैं, तो वो जिसकी कीमतों का कहाँ पर जा रहा है, जीडीपी गिर रही है, ये इस पर बात नहीं करेंगे मोदी जी। क्यों इनकी जो है ना पॉलिसीज़ बाहर आ जाती हैं कि हिंदुत्व का राष्ट्र हम बनाएंगे, मुसलमान और हिंदू कर कर हम जो है ना अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पर लाएंगे। ये इन लोगों को इत्मीनान हो चुका है, तो इसीलिए वो लोग जितना भी प्राइस बढ़ाएंगे उन्हें अफसोस नहीं है, लेकिन हमारे आम आदमी को ज़रूरत है कि हम जाग जाएं और इस उनकी गंदी राजनीति को जो है ना हम समझकर अपने जो है ना मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें। महंगाई की ये सरकार, महंगाई की ये सरकार, महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, बड़ी चाय वाले की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, जब जब चाय वाला आएगा, जब जब चाय वाला आएगा,